आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह का दर्जा प्राप्त छाया ग्रह केतु अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 से ही केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यही केतु 20 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। देखिए, केतु पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र देव के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जहां की 29 मार्च 2025 तक यानी आने वाले 8 महीनों की समयावधि तक ये शुक्र देव के नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे। अतः सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। क्या मेजर परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को केतु के इस नक्षत्र बदलाव से किन मामलों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। अब देखिए, राहु और केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय हुई है। ये दोनों ग्रह मायावी और छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों के पास अभूतपूर्व एनर्जी मौजूद है। जहां राहु देव का संबंध भोग विलास, लग्जरी, मान सम्मान, सभी प्रकार की भौतिकता से माना जाता है, वहीं केतु का संबंध दर्शन शास्त्र, वैराग्य, मोक्ष, धर्म कर्म से केतु को जोड़कर देखा जाता है। अब देखिए, जन्म पत्रिका में केतु की अच्छी प्लेसमेंट अगर मौजूद हो तो व्यक्ति के जीवन में विशेष मनोबल यानी एनर्जी देखने के लिए मिलती है। केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है, तो अगर कुंडली में केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति शीर्ष मुकाम पर पहुंचता है, व्यक्ति का नाम सम्मान विशेष होता है। बलवान केतु के प्रभाव से परोपकार की भावना, किसी भी कार्य को जुनून के साथ करने की एक अभूतपूर्व भावना व्यक्ति के अंदर रहती है। किसी भी कार्य में व्यक्ति डेप्थ यानी डीप में जाकर कार्य करने के लिए समर्थ होता है। बलवान केतु का संबंध अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ लगातार प्रभावी हो तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति यानी धर्म कर्म के कार्यों में विशेष उन्नति, रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। वहीं धन की प्राप्ति भी व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। अब देखिए, केतु अगर कुंडली में पीड़ित और कमजोर अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। केतु अगर पीड़ित होते हैं तो मन में नेगेटिव विचारधारा बहुत ज्यादा आती है। जिगर के रोग, फेफड़े के रोग, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, शरीर में त्वचा जनित बीमारी, वहीं केतु के दुष्प्रभाव से अगर इनका वैवाहिक भाव में संबंध बने तो रिश्तों के साथ भी अलगाव जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही केतु की चाल क्या मेजर परिणाम देने वाली है। तो बताई गई ये जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। 20 जुलाई 2025 को केतु आपके पराक्रम घर में मौजूद होकर शुक्र देव के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो शुक्र देव जहां आपके शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध वाले भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके व्यय भाव, जिस भाव से एक्सपेंसेस के बारे में, व्यय के बारे में विचार करते हैं, हॉस्पिटलाइज खर्च, शैया सुख के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, केतु लगातार पराक्रम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में सबसे पहले शुक्र देव के नक्षत्र में विराजित रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपके अंदर आत्मबल की कमी बनी हुई है, यानी किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, एक निश्चित समय तक आपके अंदर मनोबल रहता है, उसके पश्चात यदि आपके अंदर निरुत्साहिता यानी आत्मबल की कमी हो रही है, तो सबसे पहला परिणाम तो आपको केतु यहाँ पर विराजित होकर मनोबल देने का काम करने वाले हैं।
केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको यहाँ पर मौजूद केतु का इम्पैक्ट दिलाने वाला है। देखिए, केतु देव का सीधा संबंध आपके नवम घर से यानी भाग्य भाव से बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक, अगर आप लंबे समय से रिसर्च के क्षेत्र, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें केतु आपको बड़ी शुभता देने वाले हैं। इस समयावधि में शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को आने वाले 29 मार्च तक की समयावधि में शिक्षा के मामले में जहां एकाग्रता की वजह से विशेष शुभ परिणाम मिलेगा, वहीं अगर आप कोई लंबी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा इम्पैक्ट देने वाले हैं। अब देखिए, 5वीं दृष्टि जो रहने वाली है वो आपके सप्तम घर में जाने वाली है और ये आपके पंचमेश के नक्षत्र में विराजित है। अतः आप अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा और कार्य कुशलता के द्वारा धन को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। जहां केतु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम घर में प्रभावी है, वहीं 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। इसकी वजह से अचानक मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन का जो बढ़ोतरी है वो होने वाली है। आपको इस समयावधि में लंबे और अचानक लाभ, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इससे भी लाभ की संभावना बनने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के लाभ भाव से शुक्रदेव का भी संबंध रहेगा और इस समयावधि में केतु की दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसे में इस समयावधि में आपके घर में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई, चूंकि 11th हाउस आपकी मनोकामनाओं का है, ऐसे में अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्व समय से बनाकर चल रहे हैं, जिसको यदि आप पूरा करना चाहते हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्रदेव के नक्षत्र में मौजूद केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति को भी कराएंगे। इस समयावधि में केतु का जो शुभ प्रभाव रहने वाला है वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष की ग्रोथ देने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के एक ऐसे जातक हैं जिनकी संतान है और संतान को लेकर अगर आप लंबे समय से चिंतित हैं, तो केतु का शुक्रदेव के नक्षत्र में जाना शुक्रदेव का शुभ प्रभाव देने के लिए पराक्रम घर में केतु विराजित होकर बाध्य है। ऐसे में आपको संतान की उन्नति मिलने वाली है। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो इस समयावधि में नवीन संतति का योग भी रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यूं तो केतु का संबंध प्रेम संबंध से नहीं है, लेकिन जब यह शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं तो रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों जगह पर लंबे समय से चल रहे विवादों से निकलने के अवसर आपको मिलेंगे। अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और पुराने समय से कोई लगातार नेगेटिविटी आपके वैवाहिक जीवन को, मनोस्थिति को प्रभावित कर रही है और आपके वैवाहिक जीवन में अगर उतार चढ़ाव दे रही है, तो केतु का जो शुभ प्रभाव है वो वैवाहिक जीवन की शुभता को भी दे सकता है। अब देखिए, इस समयावधि में कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के केतु इस भाव में रहने वाले हैं, तो राहु देव आपके नवम घर में रहने वाले हैं। राहु देव की दृष्टियों का प्रभाव राशि के ऊपर रहने वाला है। अतः इस समयावधि में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब तक एक काम में आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आपको दूसरा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको अनुभवी लोगों की राय जरूर मानने का प्रयास करना है। इससे आपको बेहतर परिणाम जरूर मिलेगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, यह महादशा 7 वर्षों की होती है। अगर केतु की अवस्था आपकी कुंडली में खराब है और अगर यह महादशा आपको दुष्प्रभाव दे रही है, तो कुत्ते को आप खाने पीने की वस्तुएं जरूर दें। कुत्ते की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलेगा। केतु की शुभता के लिए लगातार किसी भी मंदिर में जाकर आप ध्वज यदि आप फहराते हैं
नवीन ध्वज लगाते हैं मंदिर में तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।